में ये फिगर है, इसका सैडेड रीजन का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? सिर्फ आर गिवन है 7 सेंटीमीटर। कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेक्टर का, एक सेक्टर का एरिया निकालते हैं और 4 से मल्टीपल कर देंगे, बन जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अपने दिमाग में भी आ गया होगा आप लोगों के, एरिया ऑफ सेक्टर तो ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। फॉर्मूला तो आपके दिमाग में आ गया है, लेकिन थीटा आपके दिमाग में नहीं आएगा और आप इसको नहीं बना पाओगे, क्योंकि कोई ये रेगुलर क्वाड्रिलेटरल नहीं है। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल यानी पैरेललोग्राम हो या फिर रेक्टेंगल ले लेते हैं या फिर स्क्वायर ले लेते हैं, वैसा नहीं है कि आप 90 डिग्री पुट कर दोगे या कुछ पुट कर दोगे और बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बना लेते हैं ये देख लो। एरिया ऑफ शेडेड रीजन का इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबका समझ लेते हैं। इस सेक्टर का फर्स्ट ले लेते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर फर्स्ट प्लस में एरिया ऑफ सेक्टर 2 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 3 प्लस में एरिया ऑफ सेक्टर 4, ठीक है ना। अब इसको निकालते हैं कैसे, मात्र चुटकियों में इसका आंसर है, मात्र 5 से 10 सेकंड में। देखो कैसे बनेगा। अब अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री, इसे अगर हमने लेट कर लिया थीटा 1 तो ये थीटा 2 लेट कर लेते हैं और ये थीटा 3 लेट कर लेते हैं और ये थीटा 4 लेट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला से ऐसे ही बनता चला जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा 2 अपॉन में 360 प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा 3 अपॉन में 360 प्लस में पाई आर स्क्वायर थीटा 4 अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है। चारों हो गया। अब एक दिमाग में लगाना, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे में 360 डिग्री कॉमन हो गया क्या सब में, बहुत सिंपल है, कॉमन हो रहा है। अब बचा क्या, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 और थीटा 4। क्लियर है लाइनिंग। अब यहाँ पर पुट करते हैं 22/7 इंटू में, क्योंकि आर की वैल्यू गिवन है तो 7 इंटू 7 बटे में 360 डिग्री। ये तो यहाँ पर क्या हो गया। अब एक ध्यान देना, थीटा 1 2 3 4 ये हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो क्या है रेगुलर क्वाड्रिलेटरल हो या कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, इसके सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है और एक बार 360 पुट कर देना है। अब इसमें नहीं पार्टिकुलरली खोजते रहना है, पार्टिकुलरली खोजोगे कभी नहीं बनेगा। और ये कट गया और आंसर आ गया आपका 154। बनाने का तरीका समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे और भी हॉट्स वीडियोस के लिए जो आपके पेपर में काफ़ी बार पूछता है। और ऐसे क्वेश्चंस को जब भी है ना तो आपको ध्यान में रखना है कि सारे का तो नहीं ना पूछ लिया सैडेड रीजन का, फिर उस ट्रायंगल का हो या क्वाड्रिलेटरल का हो सैडेड रीजन, उस पर ध्यान देना है और बना लेना है। एक क्वेश्चन मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पर, ये है आपका ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल है और ये आपका आर इसमें दे रहा हूं मैं 14 सेंटीमीटर। फाइंड करना है सैडेड रीजन का एरिया, ठीक है। एक तो ये मैंने क्वेश्चन दिया है आपको और एक क्वेश्चन और मेंशन कर रहा हूँ, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, थोड़ा सा समझ लेना है, ठीक है ना। और 14 सेंटीमीटर इसका साइड है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 14 सेंटीमीटर साइड है और ये मैंने इसमें कट कर दिया है सेक्टर। अब सैडेड रीजन का एरिया निकाल करके बताना है। अगर आप लोग बता सकते हो तो आंसर कमेंट बॉक्स में करो, बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अ वेसल इन द सी फॉर्म अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड है, माउंटेड का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर में रखा हुआ होना, ठीक है, सिलेंडर के ऊपर में रखा हुआ है। डायमीटर मेंशन है, क्वेश्चन कोई भी बनाओ पहले क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन है उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं, फिर फिगर अगर बन गया तो आसानी से इसका बना सकते हो आप लोग। हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है डायमीटर और टोटल हाइट दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। देखो इनर सरफेस एरिया पूछ ले या आउटर सरफेस एरिया पूछ ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी विड्थ नहीं गिवन है सॉलिड का। तो इसका पहले फिगर बनाते हैं। तो सिलेंडर है, तो सिलेंडर मैंने बना लिया, ठीक है, सिलेंडर बन गया
और इसके ऊपर में सर माउंटेड है, यानी माउंटेड है हेमिस्फेयर, तो ये मैंने हेमिस्फेयर माउंटेड कर दिया। एरिया पूछ रहा है तो एरिया में ऐड होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। मेंशन क्या क्या है वो देख लेते हैं। डायमीटर है यानी ए बी गिवन है, ए बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर अलाइनिंग यानी d इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो r क्या हो जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, r आ गया, यानी ये भी जो होगा वो 7 सेंटीमीटर का होगा। अब मेंशन है क्या कि टोटल हाइट मेंशन है, ठीक है ना। तो टोटल हाइट कहने का मतलब सॉलिड का, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मेंशन करें तो ये पूरा दिया हुआ है कितना 13 सेंटीमीटर। क्लियर है, जिसमें 7 तो यही हो गया, रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया। टोटल हाइट गिवन है, टोटल हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी थोड़ा सा देख लेते हैं। सिलेंडर हाइट, ठीक है, तो 13 माइनस रेडियस माइनस करना पड़ेगा यानी 7 यानी 6 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन अगर हो गया, फिगर ड्रॉ हो गया, बनाना बहुत ही आसान है। देखो सेकंडों में बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस, थोड़ा सा स्टेप लिखना है अगर तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट पेपर में आपके स्टेप नहीं लिखना है। बोर्ड का और 12th का एग्जाम बोर्ड का दोगे तो स्टेप लिखना होता है। मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय से, इसको आप मिनटों में भी कैसे करोगे, सेकंडों में भी कैसे करोगे वो भी मैं बता रहा हूँ। तो एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, प्लस में एरिया ऑफ, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब हम अब कभी भी एरिया पूछे ना तो उस पर सोचना क्या है कि पेंट करना है, तो पेंट जब करेंगे ना तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पे पुट होगा। तो यहाँ पर भी कर्व्ड सरफेस एरिया है, ऊपर वाले में भी हेमिस्फीयर का, यानी CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और ये भी क्या है आपका प्लस में CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब आराम से फॉर्मूला पुट करते हैं और बना लेंगे। हेमिस्फीयर का क्या होता है तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, प्लस में सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। मेंशन देखना एक ही के ऊपर में एक रखा हुआ है, यानी आर दोनों का सेम है। तो यहाँ हम अगर कॉमन लेते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, इसमें बच गया आर और इसमें बच जाएगा एच। ठीक है ना, एक चीज़ ध्यान देना अब आगे, 2 पाई आर यानी 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू डाल दिया मैंने, आर कितना है 7 निकाल रखे हैं हम लोग 7, और ये बन गया आपका 7 प्लस में 6। अब यहाँ थोड़ा सा कटिंग की प्रोसेस कर लेते हैं, तो 44 इंटू में 13 और ये मल्टीपल किए तो आ गया 574 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे इनर भी पूछे या आउटर, अगर थोड़ा सा विड्थ दिया होता है तब हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं, ऐसे क्वेश्चन पे दूसरे में आएंगे जहाँ पर विड्थ गिवन है, बट कुछ भी पूछ ले यहाँ पर इनर सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, बहुत आसानी तरीके से बनाइएगा। बोर्ड वगैरह के अगर बच्चे हो आप लोग तो इसको सॉल्यूशन कर रहे हो तो 2-3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, बहुत आसानी से स्टेप वाइज कीजिए। और अगर कंपटीशन के बैच में हो तो फटाफट आपको सोचना है सेकंडों में कि इसका एरिया लगाना है, तो 2 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 2 पाई आर हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच। उसके बाद सॉल्यूशन ये सेकंडों में करो, सॉल्यूशन आपके पास हो जाएगा। ठीक है।